मिला है और सौरभ शर्मा की 92 करोड़ की संपत्ति अटैच हो गई है। कार से मिला 52 किलो सोना, कैश भी अटैच हुआ है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर अभी रोक रहेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और सौरभ शर्मा की 92 करोड़ की जो संपत्ति है उसे अटैच कर दी गई है। कार से जो 52 किलो सोना मिला उसे भी बरामद किया गया है, कैश भी अटैच कर दिया गया। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर अभी फिलहाल रोक रहेगी। सौरभ शर्मा केस में प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और ये 52 करोड़ की संपत्ति है। 52 करोड़, सोचिए, सौरभ शर्मा की 52 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। कार से 52 किलो सोना भी मिला है। लगातार इसके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले दिसंबर के महीने में इनकम टैक्स की हो या ईडी और लोकायुक्त की तरफ से इस तरीके से सौरभ शर्मा के यहाँ कार्रवाई की गई थी और उससे जब पूछताछ लगातार हुई तो वो जो 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश है उसकी जानकारी नहीं दे पाया था। उसी समय से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि संपत्ति को अब अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। उसी कड़ी में ईडी ने इस पूरी जो संपत्ति है 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश के साथ कई संपत्ति हुई दस्तावेज उसके घर से मिले थे, उन सब जी शैलेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शैलेंद्र, दोबारा से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता दें, जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में, सौरभ शर्मा के मामले में, जैसा कि शैलेंद्र भी बता रहे थे कि अब तक जो भी सोना जब्त किया गया है उसके बारे में जब कोई जानकारी नहीं दी गई है तो अब इसे अटैच कर दिया गया है। यहां तक कि कैश भी जो मिला उसे अटैच किया गया है। और अब खबर जबलपुर से है, जहां धान और परिवहन घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 30 करोड़ रुपए के धान की हेराफेरी के बाद अब कंप्यूटर के आंकड़ों में 21 करोड़ 75 लाख रुपए की हेराफेरी का जो मामला है वो सामने आया है। 7200 मीट्रिक टन धान की फर्जी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल में पंजीयन कर हेराफेरी की गई है। अभी तक मामले में कलेक्टर ने 12 थानों में 74 अधिकारी और कर्मचारी सहित मिलर्स पर एफआईआर की है। धान और परिवहन घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। 30 करोड़ रुपए के धान की हेराफेरी के बाद अब कंप्यूटर के आंकड़ों में 21 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। और अब बात लगातार सुबह से हो रहे सीबीआई की छापामारी की। भूपेश बघेल पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। सीबीआई की टीम ने रायपुर और भिलाई में उनके घर पर छापेमारी की। महादेव सट्टा केस में छापेमारी की गई है। भूपेश बघेल के साथ ही कई अफसरों के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। आईपीएस आरिफ शेख के घर भी छापेमारी की गई है। विधायक देवेंद्र यादव के घर भी छापा पड़ा है और विनोद वर्मा के घर भी छापा पड़ा है। आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी छापा पड़ा है और पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के घर भी सीबीआई ने दबिश दी है। और ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से लेकर भिलाई तक छापेमारी का सिलसिला जारी है। किन किन लोगों के घर पर छापेमारी हो रही है इसे समझिए तस्वीरों के जरिए। भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी, रायपुर में भी जो भूपेश बघेल का घर है उस पर छापेमारी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे देवेंद्र यादव के घर पर रेड जो कि भिलाई में है। रायपुर में ही भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी जो थी सौम्या चौरसिया, उनके यहां पर भी छापेमारी। आईपीएस प्रशांत के यहां पर छापेमारी रायपुर में। और रायपुर में ही छापेमारी का सिलसिला सबसे ज्यादा सीबीआई ने दबिश दी है। भिलाई से लेकर रायपुर तक सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। तो मुश्किल की घड़ी है भूपेश बघेल के लिए,
क्योंकि आज ही उन्हें रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होना था। और उसके पहले सीबीआई की छापेमारी, ये छापेमारी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर और भिलाई में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा, सौम्या चौरसिया के घर भी सीबीआई की छापेमारी चल रही है। पूर्व ओएसडी मनीष बनछोड़ के ठिकानों पर, देवेंद्र यादव के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। आईपीएस आरिफ शेख और आनंद छाबड़ा के यहां भी छापेमारी। एएसपी संजय ध्रुव के ठिकानों पर भी, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और आईपीएस अभिषेक पल्लव के यहां। महादेव सट्टा और सीजीपीएससी केस में बड़ा एक्शन इसे माना जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं एक्शन में सीबीआई किस किस के घर छापे पड़ रहे हैं, किस किस के घर पर सीबीआई की टीमें मौजूद हैं। सुबह 5, साढ़े 5 बजे से यह सिलसिला शुरू होता है, जो कि लगातार अब तक जारी है। अभी भी एक्शन देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल के लिए मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले ईडी ने जब छापेमारी की थी, तब भी राजनीतिक रूप से अगर हम देखें, कई बयानबाजियां हुई थी और समर्थकों में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था भूपेश बघेल के। वो बीच सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे कि लगातार जो है मनमानी हो रही है, क्यों आखिर छापेमारी की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है। इस तरह की बातें कहते जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं वो नजर आए। और अब सीबीआई की तरफ से जो छापेमारी हो रही है, इसको लेकर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है इस सिलसिले में और लिखा कि 8 और 9 अप्रैल को एआईसीसी की बैठक होने वाली है। उसके पहले वो इसी मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जाने वाले थे और आज सीबीआई ने छापेमारी की है। तो एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर भी छापेमारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी, सीबीआई ने घर को सील कर दिया है। सीबीआई की तरफ से लगातार एक्शन जारी। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर छापेमारी जारी है। बड़ी खबर लगातार भूपेश बघेल से जुड़े लोगों के यहां पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। 4 आईपीएस अफसरों के घर सीबीआई के छापे पड़े हैं। महादेव सट्टा मामला को जो है आधार बनाया गया और इस मामले में लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। भिलाई से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक